हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 की हिंदी के पार्ट 2 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों दादी की घड़ी। बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों हम चलते हैं इस पार्ट के प्रश्न उत्तरों की ओर। इस पार्ट का बच्चों जो पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर का प्रश्न है बच्चों, दीपू को दीदी और भैया की तरह कौन कौन सी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। इसका उत्तर होगा दीपू को दीदी भैया की तरह पढ़ने के लिए ना तो घड़ी और ना ही डेस्क मिलती थी। अब चलते हैं बच्चों इस पार्ट के अगले प्रश्न की ओर। जो खा नंबर का प्रश्न है बच्चों वो है बिना अलार्म घड़ी के दादी सुबह कैसे उठ जाती थी। इसका उत्तर होगा बच्चों, रात को दादी तकिए से कहकर सोती थी कि भाई तकिए राम सुबह 4 बजे जगा देना, और दादी सुबह 4 बजे स्वयं ही उठ जाती थी। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। जो गा नंबर का प्रश्न है वो है बच्चों, पिकनिक पर जाने के लिए दीपू समय पर कैसे जाग गया। इसका उत्तर होगा बच्चों, पिकनिक पर जाने वाले दिन से पूर्व रात को दीपू अपने तकिए से सुबह 5 बजे जगा देने की बात कहकर सोया और अगले दिन ठीक 5 बजे उसकी आंख अपने आप खुल गई। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। जो घा नंबर का प्रश्न है बच्चों वो है दादी ने अनोखी घड़ी का क्या राज बताया। इसका उत्तर होगा दादी ने अनोखी घड़ी का राज बताते हुए दीपू से कहा, भला तकिया भी बोलता है। असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है, जब हमें जरूरी जागना होता है तो हम स्वतः ही जग जाते हैं। जो प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों इस पाठ का वो है दादी ने दीपू को सुबह समय उठने के लिए क्या तरकीब सुनाई। सही विकल्प चुनिए। तो का नंबर का विकल्प है दीदी से सुबह जगाने के लिए कहो। खा नंबर का है मुर्गे की आवाज़ सुनकर उठो। गा नंबर का है तकिए से कहो तकिए राम सुबह 4 बजे जगा देना। यही वाला उत्तर सही है बच्चों, तकिए से कहो तकिए राम सुबह 4 बजे जगा देना। अब बच्चों बात कर लेते हैं भाषा अध्ययन के। इसका जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो ये पहला शब्द है ईर्ष्या, दूसरा है खूंटी, तीसरा है चिट्ठियाँ, ताज्जुब, इंस्पेक्टर, अलार्म, चिरौरी, कार्तिक, नुस्खा, ट्रंक। मैंने शुद्ध उच्चारण करके आपको बता दिया है बच्चों, लिखा आप लीजिएगा इसे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में से मुहावरे छांटकर लिखिए। तो जो पहला वाक्य बच्चों वो है दीपू को हर तरह की बेगार ढोनी पड़ती थी। इसमें मुहावरा है बेगार ढोना। खा नंबर का वाक्य बच्चों, दीपू बेचारा मम्मी के ट्रंक पर ही गुजारा कर लेता था। इसमें मुहावरा है गुजारा करना। अगला वाक्य बच्चों, घड़ी तो राजा भैया पहले ही परलोक सिधार गए। इसमें मुहावरा होगा परलोक सिधारना। अगला वाक्य बच्चों, डर के मारे दीपू दम साधे पढ़ा रहा। तो इसमें मुहावरा होगा दम साधना। अब देख लेते हैं बच्चों इस पाठ का अगला प्रश्न। अब बच्चों हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित शब्दों में से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के शब्द छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों हमें शब्द दिखाई दे रहे हैं। इस जगह पर हम देखेंगे तो उसमें हिंदी और अंग्रेजी उर्दू तीनों प्रकार के शब्द हैं। तो उसमें से हमें हिंदी के शब्द अलग छांटना है, अंग्रेजी के अलग, उर्दू के अलग। तो हिंदी के शब्द होंगे हमारे रोग, अन्याय, सुर, परीक्षा, दया, परलोक आदि। अंग्रेजी के शब्द इनमें से होंगे चौक, क्लास, मॉनिटर, डेस्क, अलार्म, इंस्पेक्टर, टर्मिनल आदि। और उर्दू के शब्द होंगे हमारे एपिस, मुसीबत, खबर, ख्याल, दखल, वाक़ायदा, ताज्जुब, लैम्प। इस तरीके से आप तीनों शब्दों को अलग अलग छांट कर लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम इस पाठ के अगले प्रश्न पर। जो प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों वो है वी और पर निपात वाले वाक्य पाठ से छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो वी और पर वाले वाक्य थे उन्हें छांट कर अलग कर दिया। जैसे पहला वाक्य, दीपू चौथी कक्षा में पढ़ता है और अपनी कक्षा का मॉनिटर भी है, ये वी वाला वाक्य है। सेकेंड है, मान लिया कि बड़ी बड़ी क्लास में। इस तरीके से आप तीनों ये जो वाक्य हैं आप कर सकते हैं बच्चों, ये वी और पर वाले ही वाक्य हैं। ठीक है सर बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित वाक्यों को छोटा करके लिखिए। जो वाक्य इसमें दिए हैं बच्चों वो बड़े वाक्य उन्हें हमें छोटा करके लिखना है। जैसे आ नंबर का वाक्य है, सोते में मुझसे घड़ी टूट गई और सबके सब मुझे डांटने लगे। इसका उत्तर होगा सोते समय घड़ी टूटने पर सबके सब मुझे डांटने लगे। बाल वाला वाक्य है, वह तो समझा अभी रात है और डर के मारे दम साधे चुपचाप पड़ा रहा। इसका उत्तर होगा वह रात समझकर डर के मारे दम साधे चुपचाप पड़ा रहा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे बच्चों। प्रश्न क्रमांक 6 बच्चे, वाक्य बदलिए। तो पहला वाक्य है, पता है कल हमने मलाई खाई थी। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, ना जाने कब हमने मलाई खाई थी। खा नंबर का वाक्य है, पता है कल आसमान में गुब्बारे उड़े थे। इसका उत्तर हो जाएगा, ना जाने कब आसमान में गुब्बारे उड़े थे। घा नंबर का है, पता है तकिया मुझे जगाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा, ना जाने कब तकिया मुझे जगाएगा। घा नंबर का है, पता है पापा मम्मी मुझे समझा पाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा, ना जाने कब पापा मम्मी मुझे समझा पाएंगे। अब चलिए
प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। ये है निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में लिखिए। यहाँ पर ये वाक्य दिया है अपनी भी मॉनिटर का कक्षा दीपू। ये उल्टे सीधे क्रम में वाक्य दिया है। इसका उत्तर हो जाएगा दीपू अपनी कक्षा का मॉनिटर है। अगले का उत्तर हो जाएगा घड़ी राजा भैया परलोक सिधार गई। उत्तर हो जाएगा अगला घर में एक ही टाइम पीस अलार्म है। मतलब मैंने नीले में आपको उत्तर लिख के दे दिया बच्चों, इस वजह से देखा है आप उत्तर लिख लीजिएगा। अब चलते हैं इस पाठ के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न क्रमांक 8। ये है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें जो पहला वो सही विकल्प है वो है दीपू से सभी डैश करते थे। पहला इसमें आएगा बच्चों ईर्ष्या। इसके विकल्पों में सही वाला विकल्प है ईर्ष्या। अगला है खान। दीपू की डैश तो पापा के पास बैठने पर ही निकल जाती थी। तो पहला विकल्प है पूरी जान, दूसरा है जान, तीसरा है दम और चौथा है आधी जान। तो इसमें से जो आधी जान वाला है वो सही है। दीपू की आधी जान तो पापा के पास बैठकर ही निकल जाती थी। अगला है गा स्टूल शब्द डैश है। तो तद्भव तत्सम है देशज है विदेशी है। तो ये स्टूल शब्द है वो है बच्चों विदेशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेशी शब्द। अगला है घ नंबर का। दीपू पिकनिक के लिए डैश जा रहा था। तो विकल्प है सांची, भोपाल, विदिशा, पंचमढ़ी। तो दीपू पिकनिक के लिए कहाँ जा रहा था? सांची। इसी के साथ बच्चों ये हमारा पाठ के प्रश्न उत्तर पूर्ण होते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली